हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं, आपकी तैयारी सीटेट की चल रही होगी और केबीएस की भी डेट आ चुकी है। सो हम आज की क्लास हमारी हिंदी की रहेगी और हिंदी में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है वो हम इस वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम का टॉपिक कराया हुआ है। हमारी क्लास किस किस के लिए होती है? यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, DSSB, सुपर टेट, इन सभी में हिंदी आती है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में हिंदी अच्छे मार्क्स की पूछी जाती है। सो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है तो वो हमारे चैनल को टीचिंग बाय एडुक्लक्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है? मैंने आपको टाइप्स कराए हुए हैं सर्वनाम को, अच्छे से डिटेल में मैंने आपको कराया है। सो वह निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है? इसके ऑप्शन देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम है या मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि वह, आप सभी जानते होंगे कि वह हमारा किस में आएगा? अन्य पुरुष में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देख लेते हैं उत्तम पुरुष में हमारा क्या आता है। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, मुझे, मुझको, हम, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमको, ये इसी से बनते हैं, ठीक है। हमको जितने भी आते हैं ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया था, मध्यम पुरुष में आते हैं जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, तुम्हारा, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम में। और हमारे सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, जो कि है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है वह, उसे, उसको, उसने, उसने, उनको, उन्होंने, ये सिर्फ कौन से हैं? ये है हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम। ये किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं, ये तीनों पार्ट्स किसके हैं? ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो हमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले या मतलब स्थान पर आते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? इसमें क्या आ रहा है कि निश्चित वस्तु का बोध होता है जिससे हमें, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? उससे ऑप्शन है निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो ये तो आपको पता ही चल रहा है कि निश्चित वस्तु का बोध होता है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे कौन कौन से आते हैं? जिसमें आते हैं यह, वह, ये किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में, जिससे हमें किसी की निश्चित स्थिति का पता चलता है, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे कौन से आते हैं? कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम में हमारे आते हैं जो, सो। ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने अभी आपको बताया है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये भी आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? हमें इन चारों ऑप्शन में पहचान करनी है हमारा सर्वनाम शब्द कौन सा है। इसमें राधा, वह, सुंदर,
विभीषण, तो इसमें राधा क्या है? राधा किसी का नाम है, तो ये क्या है? ये है हमारी संज्ञा। और सुंदर, सुंदर देखते हैं। सुंदर यहाँ पर किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? विशेषण, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, विशेषण। विभीषण, विभीषण यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ पर वह, वह क्या है हमारा? वह है हमारा सर्वनाम, क्योंकि वह हम किसी भी, जैसे कि राम है, राम एक नाम है, नाम के स्थान पर हम वह प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का बोध करा रहा है ये, तो क्या होगा? ये होगा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में है, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए, किस सर्वनाम का वाक्य है? इसमें हमें सर्वनाम बताना है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 निश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। जैसे कि मैंने बताया है आपको, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा। संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो दो पदों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, जो जागे सो पावे, तो यहाँ पर जो और सो, ये क्या हो रहा है? दो पदों को आपस में जोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा? इस सेंटेंस में होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेमा मालिनी एक सफल अभिनेत्री है, वह नृत्य भी करती हैं, इस वाक्य में सर्वनाम, इस वाक्य में हमें सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन में है हेमा मालिनी, सफल, वह, एक। अब यहाँ पे देखिए, हेमा मालिनी क्या है? किसी का नाम है, तो ये क्या होगा? ये है हमारी संज्ञा। सफल, अब ये है हमारा विशेषण। विशेषण, विशेषण क्यों है? क्योंकि ये अभिनेत्री, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सफल, तो ये विशेषण हुआ। जब किसी की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। वह यहाँ पर किसके लिए आया है? वह यहाँ पर आया है हेमा मालिनी के लिए, तो वह यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम। जो संज्ञा या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। एक यहाँ पर, एक भी यहाँ पर विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या शब्द में कौन सा सर्वनाम है? क्या शब्द में कौन सा सर्वनाम है? देखते हैं। इसके ऑप्शन है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। निश्चयवाचक में पता है आपको, निश्चयवाचक में हमारे कौन से आते हैं? यह, वह। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, etc। और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन से आते हैं? क्या, कौन, ये किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में। और निजवाचक में हमारा आता है आप। ये इसका आंसर क्या हुआ? क्योंकि क्या पूछा है तो क्या हमारा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो वो क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हमने सर्वनाम की डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी भी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्थान के बदले, बी है नाम के बदले, सी है क्रिया के बदले, या डी है संज्ञा के बदले। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आएगा तो संज्ञा के बदले, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? हमें गलत सेंटेंस बताना है जिसमें सर्वनाम गलत आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा राइट है। बी है हमारा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आया है, तो मैं क्या है? मैं यहाँ पर सही आया है, तो ये हमारा सही होगा। सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यही हमारा क्या है? ये हम यहाँ पर सर्वनाम का गलत तरीके से यूज हुआ है, गलत यूज हुआ है, तो ये हमारा वाक्य अशुद्ध है और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट था हमारा, जैसे कि हमारा डी ऑप्शन था, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ये भी हमारा ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैं आगरा जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा पुरुष है? ये तो आपके लिए काफी इजी हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मैं आगरा जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या है हमारा? मैं आता है हमारा मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, ये इनमें से कोई नहीं। तो मैं हमारा आता है उत्तम पुरुष में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है हमें। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह, क्या, तुम, आप, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक है, क्योंकि इससे प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक है सर्वनाम। तुम यहाँ पर क्या है? तुम है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आता है। और आप यहाँ पर किस में आता है? आप आता है निजवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए यह है हमारा क्या है? यह है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जग में कुछ गिरा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ, कोई, कुछ किस में आता था? अनिश्चय वाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 2, 6, 8, 5। तो कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, इसकी मात्रा से बताया था कि सै पे कितनी मात्रा जड़ेंगी? 2, 1, 2, 1। तो यहाँ पर कितने हुए? 6। इसमें हमारा पहला आता है, फर्स्ट आता है हमारा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। सेकंड आता है हमारा निजवाचक, थर्ड आता है निश्चय, फोर्थ है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिफ्थ है हमारा
प्रश्नवाचक, और लास्ट 6 है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं? पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम, मैं, तू। इसमें 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इसमें निजवाचक में आता है आप, निश्चयवाचक में आता है यह, वह, अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या। संबंधवाचक में आता है जो, सो। सर्वनाम शब्दों की कितनी संख्या बताई थी? 11। और सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। संख्या 11 और भेद 6। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है संख्या कितनी है तो हमें 11 टिक करना है, और अगर भेद पूछता है तो 6। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13। कोई शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें देखते हैं कोई। मैंने अभी आपको बताया ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अनिश्चयवाचक में आता है हमारा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? इसमें देखना प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से समूह में। तो यहाँ पर ए में दिया हुआ है वह, उसकी, हम, तो ये तो हमारा गलत हुआ। किसी, तुम, क्या, ये भी हमारा गलत है क्योंकि तुम प्रश्नवाचक में नहीं आता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। जिसे, जैसा, हमारा, ये भी क्या हुआ? ये भी गलत है। कौन, किसे, कब, ये क्या है? ये हमारा राइट आंसर है। कौन, किसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सिंपल सा है। इसमें देखिए मैं, सीता, सीता क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। मोहन, राम, ये सब क्या है? ये हमारे नाम है, तो ये सब हमारी संज्ञा हुई। मैं यहाँ पर क्या है? मैं है सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे। अभी जब हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन की ज्यादा संख्या में प्रैक्टिस किया करेंगे। अभी हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।